दोस्तों फिल्म दीवार तो आप सभी ने देखी ही होगी। इस फिल्म में नजर आई थी निरूपा राय और इनके बेटे बने थे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। इस फिल्म में निरूपा राय ने जो किरदार निभाया था उसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म में जब जब निरूपा राय स्क्रीन पर आई उन्होंने लोगों को रोने पर मजबूर भी कर दिया। इस फिल्म में मां का किरदार निभाकर निरूपा राय जगत मां बन गई। आज भी लोग उन्हें अमिताभ की मां के नाम से जानते हैं। निरूपा राय ने स्क्रीन पर सबसे ज्यादा अगर किसी की मां का किरदार निभाया है तो वो है अमिताभ बच्चन। दीवार फिल्म यश चोपड़ा ने बनाई थी और वह निरूपा राय की जगह वैजंती माला को लेना चाहते थे, लेकिन जब वैजंती माला को पता चला कि राजेश खन्ना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है तो वह भी नहीं मानी। उसके बाद यश चोपड़ा ने वहीदा रहमान को लेने के बारे में सोचा, लेकिन वहीदा उस समय कभी कभी फिल्म में अमिताभ के साथ कास्ट हो चुकी थी। अंत में यह किरदार निरूपा राय के पास आया और फिल्म सुपरहिट हो गई। निरूपा राय का असल नाम निरूपा नहीं बल्कि उनका असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। उनका जन्म गुजरात के वलसाड में हुआ था। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, केवल चौथी कक्षा तक वह पढ़ी लिखी थी और मात्र 15 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। उनका विवाह सरकारी मुलाजिम कमल राय से हुआ था। निरूपा बहुत खूबसूरत थी। एक दिन की बात है जब दोनों पति पत्नी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उस दौरान दोनों को एक विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था अभिनेता और अभिनेत्री की जरूरत है। इस विज्ञापन को देखने के बाद दोनों पति पत्नी मुंबई चले गए। वहां दोनों ने इंटरव्यू दिया, लेकिन कास्ट हुई केवल कोकिला। फिल्मों में काम करने के लिए कोकिला ने अपना नाम बदलकर रख लिया निरूपा राय। साल 1946 में निरूपा की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रनक देवी। यह फिल्म गुजराती थी, लेकिन इस फिल्म में उन्हें पसंद किया गया। उसके बाद साल 1946 में ही निरूपा की पहली हिंदी फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम था अमर राज। ये फिल्में करने के बाद निरूपा राय हिट होती गई और उन्हें फैंस का प्यार मिलता गया। आज के समय में निरूपा राय को केवल उनके माँ वाले किरदारों के नाम से ही याद किया जाता है, लेकिन वह इससे पहले मुख्य अभिनेत्री बनती थी। जी हाँ, अपने करियर के शुरुआती दिनों में निरूपा राय कई फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री बन चुकी है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्में दी और उन फिल्मों में वह मुख्य अदाकारा रही। फिल्म 2 बीघा जमीन में उन्होंने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था और इसी किरदार ने उन्हें सुपरहिट कर दिया था। निरूपा के बारे में एक और दिलचस्प बात अगर हम आपको बताएं तो वो ये है कि 3 फिल्मों में सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली अदाकारा वही थी। उन्होंने 3 फिल्मों के लिए अवार्ड अपने नाम किए थे, जिनमें मुनीम जी, छाया और शहनाई शामिल थी। बॉलीवुड में भावुक दुखियारी माँ का किरदार निभाने वाली निरूपा राय ने असल जिंदगी में खूब दुख झेले हैं। वह केवल स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी रोती रही। असल जिंदगी में भी उन्हें अपने बेटों से केवल दुख ही मिला। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम योगेश और किरण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2001 में निरूपा के छोटे बेटे की पत्नी ने निरूपा, उनके पति कमल और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दायर करवाया था। उस दौरान निरूपा गिरफ्तार भी होने वाली थी, लेकिन वह बच गई। उसी दौरान उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि बहू ने तो यह तक कह दिया था कि निरूपा ने उसे घर से निकाल दिया था। अपने फिल्मी करियर में बेटों से दुख पाने वाली निरूपा असल जिंदगी में भी दुख ही झेलती रही। असल जिंदगी में भी उन्हें अपने बेटों से प्यार नहीं मिला। निरूपा राय को उनके बेटों ने जितने दुख दर्द दिए वह स्क्रीन पर बने बेटों से काफी अधिक थे। निरूपा राय ने साल 2004 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत के बाद उनके बेटों ने प्रॉपर्टी को लेकर खूब झगड़ा किया। निरूपा ने अपने फिल्मी करियर के दौरान साल 1963 में मुंबई के नेपियन सी रोड पर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। यह उस दौरान चौंकाने वाली बात थी क्योंकि उन्होंने उस दौरान बहुत कम फिल्में की थी और इसी वजह से इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने पर सवाल उठने लगे थे। वैसे उस प्रॉपर्टी में 3000 स्क्वायर फीट में फैला घर और 8000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। आज उसी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ से अधिक है। जब निरूपा ने मौत को गले लगाया तो उनकी प्रॉपर्टी के मालिक उनके पति कमल हो गए। वहीं जब कमल की मौत हुई तो दोनों बेटों में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हुई। उस दौरान निरूपा राय के छोटे बेटे किरण ने यह दावा किया था कि निरूपा के बड़े बेटे योगेश उन्हें बहुत परेशान करते थे। इसी कारण निरूपा और कमल प्रॉपर्टी को किरण के नाम कर गए। हालांकि इस बारे में योगेश ने कभी कुछ नहीं कहा। कई लोग यह समझते हैं कि फिल्मी सितारों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। हर अभिनेता या अभिनेत्री की जिंदगी अच्छी नहीं होती। भले ही स्क्रीन पर स्टार्स अच्छे किरदार निभाएं, लेकिन कई बार असल जिंदगी में उनकी हालत बहुत खराब रहती है और स्क्रीन जैसी जिंदगी उनकी कभी नहीं होती। अब आप निरूपा राय को ही देख लीजिए। तो दोस्तों, निरूपा राय की निर्दयी औलाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।